ऐसा है कि आसनसोल से वहाँ का प्रतिनिधि बनने की इच्छा बहुत पुरानी है, क्योंकि वो मेरा जन्म स्थान है। मैं वहाँ पैदा हुआ हूँ, वहाँ का भूमि पुत्र हूँ, और वहाँ की मिट्टी और वहाँ का घर बार बार बुलाता है। तो इसलिए हमारे लिए वो एक अपने घर जैसी जगह है। और माननीय मोदी जी ने और माननीय नड्डा जी, अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है, वो वहाँ की जनता की भी आवाज़ थी कि एक बार भूमिपुत्र होना चाहिए। तो भूमिपुत्र में जब मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं वहाँ से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को आशीर्वाद दिया है और अपनी शुभेच्छा देकर भेज रहे हैं कि वो सीट जीत कर लाए हम। हर बार हम देखते हैं कि लोकसभा चुनाव में आपका सीट बदल जाता है और फिर भी आप जीत कर आते हैं। इसका राज क्या है, देश जानना चाहता है। नहीं, एक हमारी जिंदगी का एक मोटो है कि मैं एमपी का मतलब क्या होता है। एमपी का मतलब आम साधारण लोगों में सोचा जाता है कोई बड़ा आदमी है, उससे सहज आदमी कोई नहीं मिल सकता है। मैं सबसे मिलता हूँ, क्योंकि मैं जब कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ता था तो मैं एक ऐसे सत्संग में गया जहाँ पर मेरे को श्री श्री अनुकूल ठाकुर जी की एक वाणी का संज्ञान हुआ, और उससे मैंने अपने आत्मा को उतार लिया, आत्मा में ही उतार लिया। उसका बंगाली में वो वाणी है कि मानुष आपन टाका पर जतो पारिश मानुष धर, अर्थात मनुष्य अपना है, रुपया पराया है, जितना हो सके मनुष्य को पकड़ो। तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता को, एक समाज सेवी को इससे बड़ा क्या हो सकता है। उसका काम है कि मनुष्य की सेवा करनी, मानवता की सेवा करनी, और उस जिस टाइम वो सेवा करेगा उस टाइम जात, धर्म, भाषा, लिंग, भेद कुछ नहीं देखेगा। वो देखेगा सिर्फ कि वो मनुष्य है, उसकी समस्या है, उसका समाधान किया जाए। वैसे ही जैसे कि एक डॉक्टर इमरजेंसी वार्ड में खड़ा होकर रोगी के रोग को देखता है, तकलीफ को देखता है, जख्म को देखता है, और उसकी जात धर्म पर नहीं जाता है, वो किस दल का है, कहाँ का है, वो नहीं जाता, उसके तकलीफ का, समस्या का समाधान करता है। लेकिन मेरा सवाल है कि आसनसोल से आप वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार शत्रुघ्न सिन्हा से करना है और उनका मशहूर डायलॉग है खामोश, तो क्या वो आपको खामोश कर देंगे? पहली बात कि चुनाव के मैदान में खामोश डायलॉग फिल्म में तो बहुत अच्छा लगता है, किंतु चुनाव के मैदान में जहां जनता जनार्दन है, जनता जनार्दन को आप खामोश करने नहीं जाते हैं, बल्कि उनको बोलने का मौका देते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनकी दुख तकलीफ सुनते हैं, और उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए उसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और वो चयन तभी करता है जब समझता है कि ये मेरी अच्छी वकालत कर सकेगा, मेरी बात को समझा है और मेरी बात को जरूर इसका निराकरण करेगा। तो इसलिए वहाँ खामोश, एक सुबोध बालक को स्कूल में, पाठशाला में बच्चे लोग हल्ला कर रहे हों तो छड़ी लेकर मास्टर खड़ा हो जाता है और कहता है साइलेंट प्लीज। तो खामोश का अंग्रेजी में तो साइलेंट प्लीज ही है। तो वहाँ साइलेंट प्लीज का कोई योग ही नहीं है। योग है वहाँ पर कि मनुष्य के साथ में संपर्क करिए, उनकी आंखों की भाषा, उनके चेहरे की भाषा, उनकी तकलीफ को समझिए और उसका समाधान करिए। भारतीय जनता पार्टी का एक नारा है, ये लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई दो विचारधाराओं की है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरे तरफ है तुष्टीकरण की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी एक ही चीज पर विश्वास करती है कि जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन, और वो कहते हैं कि नहीं, पहला अधिकार उनका है। तो तुष्टीकरण की, अपीजमेंट की जो फिलॉसफी है, उसको खत्म करके अगर विकास सबका होगा, जैसे सूर्य की रोशनी सबके लिए आती है, वो नहीं देखती हिंदू का घर है, मुसलमान का घर है, या सिख का घर है, या ईसाई का घर है, या पारसी का घर है। वो देखती है कि ये मनुष्य का घर है, इसके घर में दाने सुखाने के लिए उसने छत में डाले हैं,
मेरा काम है उस दानों को सुखाना। तो आप चुनौती के लिए तैयार हैं? मैं चुनौती के लिए सर्वदा तैयार रहता हूं और यही कारण है कि पहले मैं बाईचुंग भूटिया से लड़ा और दूसरी बार दुर्गापुर में आकर लड़ा और तीसरी बार मैं यहाँ लड़ने जा रहा हूं और एक ऐसे सदस्य के साथ में जो हमारे परिवार के ही सदस्य थे पहले, अब वहाँ हैं।